ईश्वर अनादि तुम, निरांत तुम, प्रचंड तुम, प्रशांत तुम, सूक्ष्म तुम, विराट तुम, हो सृष्टि के सम्राट तुम, इस सृष्टि का निर्माण तुम, इस सृष्टि का संहार तुम, अनंत तुम, अजन्म तुम, हो अजर अमर अभय तुम, व्यापक हो निराकार तुम, संपूर्ण निर्विकार तुम, न्यायी हो दयालु हो तुम, अनुपम हो कृपालु हो सत्य तुम, हो नित्य तुम, आनंद तुम, पवित्र तुम, भगवान हो सर्वेश तुम, आधार सबके ईश तुम, अंतर में विद्यमान तुम, हो सर्वशक्तिमान तुम। किन्नर की व्यथा। क्या हम उनसे नहीं या वो हमसे नहीं? वो भी दो पाया है, हम भी चौपाया नहीं। क्या खून उनका नीला है? क्या त्वचा आसमानी है? क्या बाल उनके नीले हैं? कौन सी बात असमानी है? क्या नींद वो नहीं लेते या ख्वाब वो नहीं तकते? क्या भूख उनकी हमसे अलग, रोटी की उनको भी है तलब? कोई अंतर है तो एक इतना है, इतना सा होकर भी जाने कितना है। वो जन्म देते हैं हम जैसे भी, हम जन्म दे नहीं सकते कैसे भी। शब्द और शोर। शब्द क्या है? एक ध्वनि जो हम मुंह से निकालते हैं। कहाँ जाते हैं वो शब्द? शायद तैरने लगते हैं, हवा में, आकाश में, ब्रह्मांड में। आइए ढूंढने निकलते हैं उन शब्दों को जो कभी न कभी उच्चरित हुए थे, वो महत्वपूर्ण शब्द। और मैं निकल पड़ता हूँ ब्रह्मांड में शब्दों की खोज में। अथाह सागर उमड़ रहा है शब्दों का, किसे सुनूं, किसे देखूं। चलो उस छोर से शुरू करता हूँ जहाँ एक बहुत बड़ा शब्द समूह है। ये तो संस्कृत में है, 4 अलग अलग ढेरियों में। अरे ये तो चारों वेद हैं जो प्रतिध्वनित हो रहे हैं उन 4 ऋषियों अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा की आवाज़ों में। शायद सबसे पुराने शब्द जो उत्पन्न हुए थे सृष्टि के आरंभ में। घोर शांति है यहाँ, भरपूर ज्ञान। और ये कोलाहल के बीच किसके शब्द हैं? धर्म क्षेत्रे, कुरुक्षेत्रे, समवेता, युयुत्सव। ये तो योगीराज श्री कृष्ण के शब्द हैं। और ये कोलाहल कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि का है, अशांति के बीच विज्ञान। और ये कौन उपदेश कर रहा है? कुछ राजनीति का पाठ पढ़ाते हुए शायद चाणक्य है, चंद्रगुप्त से कुछ संवाद कर रहे हैं, नीति और ज्ञान। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। समझ गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस के वो महान शब्द, मैं धन्य हो गया। और ये भजन के शब्द, वैष्णव जन तो तेने कहिए बापू। बापू के शब्दों के बीच जाता हूँ। ओह ये क्या सुन लिया मैंने, बापू के दर्दनाक शब्द, हे राम। अब ये कैसे कैसे शब्द आ रहे हैं? विभाजन, हिंदू, मुसलमान, सिख, मारो काटो, एक भी बचने न पाए, मैं सिहर जाता हूँ। और ये सब क्या है? धर्मनिरपेक्ष, आरक्षण, दलित, जाट, ब्राह्मण, हरिजन, सवर्ण, अछूत, सरदार। और अब ये नए किस्म के शब्द, घोटाला, भ्रष्टाचार, बलात्कार, वोट बैंक, आतंकवाद, आरडीएक्स। दुर्गंध बढ़ती जा रही है, शब्द सड़ते जा रहे हैं और मैं इस दलदल में फंसता जा रहा हूँ। गूंज रहे हैं बाबरी, मुंबई हमला, कसाब, अनशन, सद्भावना, रथ यात्रा, रामलीला, जंतर मंतर, पुलिस, लाठी। मुझे बचाओ को इस दलदल से। हाँ, इस दल से शब्दों के नीचे मैं दब रहा हूँ। सांस लेना मुश्किल हो रहा है। मैं भाग रहा हूँ निरंतर इस शोर से, जहाँ जहाँ शब्द ना हो। सुरक्षा और आतंकवाद। देश में सुरक्षा के नियम कड़े हो गए हैं। हवाई अड्डों पर बहुत सख्त तलाशी है। मशीनों से आपके सामान के अंदर तक पहुंचकर आपकी हर वस्तु टटोल ली जाती है, खासकर कोई चाकू, बम या बंदूक की खोज में। आपके पहने हुए वस्त्रों की भी तलाशी ली जाती है। आपकी घड़ी, फ़ोन, बेल्ट, बटुआ, हर चीज़ को हाथ की मशीन से टटोलते हैं। पानी की बोतल सुरक्षा पोस्ट पर छोड़नी पड़ती है
और जब सुरक्षाकर्मी आश्वस्त हो जाते हैं तो वो आपके बोर्डिंग पास पर अपनी अनुमति का ठप्पा मार देता है। नादान है, वो समझते हैं कि आतंक होता है हथियारों से। वो समझते हैं कि आतंकवादी लैश होकर आएगा। वो जिस चीज़ की तलाश नहीं करते वो है व्यक्ति का दिमाग, जिसके अंदर भरी होती है तमाम योजनाएं खुराफाती, आतंकी, अनिष्टकारी। और उन योजनाओं को अंजाम देने के लिए ज़रूरी है समान विचारधारा वालों का गुट। उस गुट को बनाने के लिए एक कलम ही काफ़ी, जिस पर सुरक्षा नियमों में कोई बंदिश नहीं। क्रांति का असली हथियार है कलम, जो लिखती है मजमून क्रांति के और बहा ले जाती है लोगों को अपनी विचारधारा के बहाव में। विचारधारा हमें रास आती है तो कहलाती है क्रांति, वरना सिर्फ आतंकवाद।